हेलो एवरीवन, मेरा नाम पावनी है और आज है हमारी क्लास। ये 8 हो सकती है या 9 या 10वीं, कौन सी क्लास है ये आपको थंबनेल में जो है सटीक पता चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास है बेसिकली जो हमने पिछली पढ़ी थी, उससे अगली क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे आज पढ़ने वाले कौन सा कंसेप्ट है, नंबर विच हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, ऐसा नंबर जिनके 3 फैक्टर हों। ठीक है, वह संख्या जिसके ठीक कितने कारक हो, कितने विभाजक हो, 3 विभाजक हों केवल। ठीक है, सो एक फॉर्मूला आपको ध्यान में वैसे आप रख सकते हैं। जैसे कोई अभाज्य संख्या है ना, उसका वर्ग करें। ठीक है, अभाज्य संख्या का अगर वर्ग करते हैं तो कोई भी नंबर आएगा ना, तो उसके जो है, अगर उस किसी अभाज्य संख्या का कोई वर्ग होगा, वो कोई भी नंबर आए उसके क्या होंगे, एग्जैक्टली जो है 3 कारक होंगे। ठीक, 3 कारक ही होंगे उसके। तो आपको याद रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर का हम स्क्वायर करते हैं तो कोई भी नंबर आए ना, उस वो नंबर के एग्जैक्टली कितने फैक्टर्स होंगे, 3 फैक्टर्स होंगे। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए, 2 एक प्राइम नंबर है, इसका वर्ग हम कर रहे हैं। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। अभी आप 4 को ही देख लीजिए, 4 के फैक्टर कितने होते हैं, 1, 2 और 4। 3 फैक्टर है ना, एग्जैक्टली 3 ही कारक 4 के आ रहे हैं। और क्यों, क्योंकि ये है ना प्राइम नंबर, उसका स्क्वायर कर रखा है। ठीक है, वैसे ही 3 एक अभाज्य संख्या है, उसका अगर वर्ग करें तो 9 आता है। आप 9 के चेक कर लीजिए कितने फैक्टर हैं, ये 3 ही फैक्टर आपको 9 के मिलेंगे। 3 हो गया, 1 हो गया और 9 हो गया। ठीक है, वैसे ही 17 एक अभाज्य संख्या है, उसका वर्ग करेंगे तो कितना आता है, 289। और जो ये 289 है, उसके 3 ही फैक्टर होते हैं। देखिए, 1 होता है, 17 होता है, 1 ये खुद होता है। ठीक है, सो ऐसी कोई भी नंबर, ऐसा कोई भी नंबर जो कैसे निकला हो, किसी अभाज्य संख्या का वर्ग करके निकला हो, उसके एग्जैक्टली 3 कारक होंगे, यानी कि 3 फैक्टर्स होंगे। नेक्स्ट आपको ये वाला क्वेश्चन करना है, खुद से अटेम्प्ट कीजिए। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हैव एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर ध्यान में रखना है, एग्जैक्टली हैज 3 फैक्टर्स, यानी कि वह संख्या जिसके ठीक 3 कारक हों। ऐसे दो अंकों की संख्या आपको बतानी है। जैसे 2 अंक मतलब, जैसे आप ले लीजिए 23, इसमें 2 अंक है ना, एक अंक और दूसरा अंक। तो ऐसी कोई भी संख्याएं बतानी है, कितनी संख्याएं होंगी जिनके ठीक जो है 3 कारक हैं। पॉज कीजिए और इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इसी फॉर्मूले से। ठीक है, इससे और थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इस बारे में। ठीक है, आई होप आपने सॉल्व कर लिया हो। अब मैं देखिए, यहाँ पर जो है हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स हमें बताना है। आपने इसी फॉर्मूले से प्राइम नंबर का स्क्वायर किया होगा, अभाज्य संख्या का वर्ग, कोई भी नंबर आएगा एग्जैक्टली उसके 3 फैक्टर होंगे। तो आप ऐसे 2 नंबर जैसे आप देखें ना, तो आप सबके स्क्वायर कैसे सोचिए आप, जैसे 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया, 2 का स्क्वायर कितना आता है, 4 आता है। ठीक है, फिर 3 का स्क्वायर कितना आता है, 9 आता है। तो ये तो जो है 2 अंकों वाली नहीं है ना, 4 भी नहीं आएगा, 9 भी नहीं आएगा, 2 अंकों वाली नहीं आ रही है। फिर आप देखिए 4 का स्क्वायर कितना आ रहा है, 12। ठीक है, ये है। लेकिन 4 का स्क्वायर आपको क्यों नहीं निकालना है, मैं बता रही हूँ, क्योंकि हमें चाहिए प्राइम नंबर और उसी का वर्ग हमें करना है। तो ये 4 वाला तो हम निकालेंगे ही नहीं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है, अभाज्य संख्या का वर्ग जब होगा ना तभी होगा। सो 2 का हमने निकाला नहीं आया, 3 का निकाला नहीं आया, फिर 5 का निकालेंगे तो 5 का क्या आता है, 5 का अगर वर्ग करें तो 25 आता है। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। और फिर 7 आ गया अभाज्य संख्या, 7 का अगर वर्ग करें तो कितना आ गया, 49। ये भी है। फिर 8 तो लेंगे नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या नहीं है, 9 नहीं है अभाज्य। फिर है 11 डायरेक्ट, 11 का अगर वर्ग करें तो 221 आ जाता है, जो कि 3 नंबर वाली संख्या, 3 अंकों वाली संख्या हो गई। ये हम वैसे नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ निकालना था 2 डिजिट नंबर वाली जिसके 3 कारक हो। ठीक है, सो ये ऐसे 2 ही नंबर हैं, कौन से, 25 और 79। ठीक है, 2 डिजिट नंबर्स
फ्रॉम 10 टू 99 अगर हम देखें तो 25 और 39 ऐसे दो ही नंबर हैं जिनके एग्जैक्टली जो है 3 कारक होते हैं, और वो कौन से हैं? 25 और 49, ठीक है, 49, ठीक है, 49 की मैं बात कर रही हूँ। आई थिंक मैंने पहले 39 बोल दिया था। 49 आपको ध्यान में रखना है, जो कि 7 का स्क्वायर होता है। सो ये हो गया। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो निकालना है सभी कारकों का योग, ठीक है। जो सभी कारक है ना अभी तक वो हम पढ़ रहे हैं। पहला एग्जाम्पल मैं आपको खुद ही बता देती हूँ। जैसे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है ना, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, इसको हम बोलेंगे सोफ, SOAF, ठीक है। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर, किसी भी नंबर के। सो सभी कारकों का योग, जो भी मतलब उस नंबर को विभाजित कर रहे होंगे ना, उन सभी कारकों का योग हम देख रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए 6 है, 6 के कौन कौन से कारक हैं? देखिए 1 है, मतलब विभाजक कौन कौन से? 1 है। 2 से भी 6 डिवाइड हो जाता है, 3 से भी भाग दे सकते हैं इसे, और 6 खुद है। अब इनको आप जोड़िए, 6 हो गया, अगर इन सबको जोड़ देना तो कितना आ जाएगा? 6 ये हो गया और 6 ये हो गया, 12 इनका योग आ गया है। तो वही योग जो है हम इस मेथड से निकालने वाले हैं। तो अगर ये 6 की जगह कोई बड़ा नंबर आ गया तो हम नहीं निकाल पाएंगे ना इस मेथड से, जिससे कि हम एक एक करके प्लस करें। तो इसलिए हम कौन सा मेथड अपनाएंगे? ये प्राइम फैक्टराइजेशन वाला। आपने देखा होगा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 अगर हमें निकालना है, सबसे पहले आपको क्या करना है? हमेशा प्रधान गुणनखंड करना है। मैंने आपको 12 का बताया था 2 की पावर 2, 3 की पावर 1, ठीक है। यहाँ तक हमारा सेम है, जो हम अभी तक जो जो TNF निकाल रहे थे ना, उसका बिल्कुल सेम है, ठीक है, यहाँ तक। अब आपको जो सभी कारकों का योग निकालना है उसके लिए थोड़ा सा अलग मेथड है। इसका क्या याद रखना है आपको? यहाँ पर जो 2 की पावर 2 है ना, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 2 की पावर 2 है, ये हमारे पास, इसको कैसे लिखना है? 2 की पावर 2 को, इसमें क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं इस 2 की पावर 2 में? 2 की पावर 0 भी इसमें आएगी, और 2 की पावर 1 भी इसमें आएगी, और 2 की पावर 2 भी इसमें आएगी। अब 2 की पावर 3 तो है नहीं, यानी कि यहाँ तक हमें रुक जाना है, इसके बाद हमें नहीं बढ़ना है। जो लास्ट जो पावर आएगी वो 2 की पावर 2 ही आएगी। तो ये हमारा जो 2 की पावर 2 है ना, उसमें ये सब शामिल हैं। वैसे ही जो ये 3 की पावर है ना, इसमें क्या क्या शामिल है? 3 की पावर 0 तो है, उसके साथ साथ 3 की पावर 1 है। अब देखिए 3 की पावर 1 पर हमें रुक जाना है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। यही चीज़ मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, ये वाली ना 2 की पावर जो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, वो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है। कहाँ तक रुकना है आपको? ये जो मैक्सिमम इसकी पावर दी हुई है, और 0 से स्टार्ट करना है। 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, ऐसे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1, ऐसे जाना है। उसके बाद अब देखिए किसी की भी पावर 0 होती है, उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1, और ये 2 का 2, 2 की पावर 2 कितना आ जाएगा? 4। वैसे 3 की पावर 0 हो गई तो 1 आ गया, 3 की पावर 1 है तो 3 आ गया, ठीक है। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है? इन्हें सिंपली ऐड करना है। क्या हो जाएगा? इन तीनों को ऐड किया तो कितना आया? 7, और इनको ऐड करके 4 आया, और बीच में क्या है आपका? मल्टीप्लाई का निशान है। तो जब बीच में मल्टीप्लाई है तो कितना आ रहा है हमारा आंसर? देखिए 28 आ रहा है, ठीक है, 28 हमारा आंसर आ रहा है। अब इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं। कैसा? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 12 कह रहे हैं ना, सभी कारकों का योग किसके? 12 के। अभी देख लेते हैं 28 आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्योंकि 12 एक छोटा नंबर है। लेट्स सी, हम निकाल लेते हैं। 12 जो है वो किस किस से विभाजित हो सकता है? 1 से हो सकता है, 2 से कट सकता है, ये 3 से कट सकता है, ठीक है, 4 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, और किससे कट सकता है? ये 12 खुद से कट सकता है, ठीक है। अब इन सबको आप जोड़िए, इन सबको, क्योंकि इसके सभी कारकों का योग ही तो निकालना है ना, 12 के सभी कारकों का योग, ये इसके कारक हैं। इन सबको जोड़ के 28 आना चाहिए। देखिए 3 ये हो गया, सॉरी यहाँ से कितना हो गया? 6 ये हो गया, 6 4 10, और 6 कितना हो गया आपका? 16, और अगर 16 और 12 हम ऐड करें तो कितना आ जाएगा हमारे पास? 28 हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो देखिए यही है, इनको ऐसे नहीं जोड़ के हमने क्या किया? बहुत ही सिंपल मेथड से ऐसे देख लिया है।
अगला आपको खुद करना है। आप एक बार इसे पॉज कीजिए और एक बार या फिर दोबारा देखिए, क्योंकि अगला क्वेश्चन आपको खुद करना है। कौन सा? यहाँ पर जो मैंने ये लिखे है ना, यही लिखा है, जैसे 2 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, 1 की पावर जो है, अगर किसी नंबर की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? 1 आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको खुद करना है। देखिए, इसको निकालिए। कौन सा? फाइंड द सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 80। 80 का निकालना है, यानी कि जो 80 है ना, उसके सभी कारकों का योग आपको निकालना है। और अगर आपका ये क्वेश्चन आता है ना, तो पॉज करके आप डायरेक्टली जो है बिना आंसर देखे नीचे कमेंट्स में बताइए कि आपका आंसर सही आया या नहीं, और ये आपको ईमानदारी से बताना है। ठीक है, आई होप आपने ये कर लिया हो। मैं आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपको क्या जाना है? प्रधान गुणनखंड करना है 80 का। तो 80 का कैसे तोड़ सकते हैं इसको? 8 गुणा 10, और आपको पता है 8 गुणा 10 क्या होता है? यही। ठीक है, यहाँ पर इसका पूरा आपने निकाला होगा तो 4 इसकी पावर आई है और ये 1 इसका पावर आया होगा। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपको ये प्रधान गुणनखंड इस मेथड से करना आ गया होगा, जो आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार। तो अभी जो है सम ऑफ ऑल फैक्टर्स किसके? 80 के। कैसे निकलेंगे? देखिए, क्या करना था, यहाँ पर 4 पावर दिख रही है ना, तो 2 की पावर 0 से 2 की पावर 4 तक आपको चले जाना था। 1 2 3 इस तरीके से 4 पावर तक आपको जाना था। 5 की पावर 1 है मैक्सिमम, तो 0 से 1 तक आप गए होंगे। ठीक है, फिर है इनकी वैल्यू। 2 की पावर 0 मतलब 1, यहाँ से 2 आ गया, 2 की पावर 2 4 हो गया, 8 हो गया, 16 हो गया। ठीक है, फिर 5 की पावर 0 1 हो गया, और 5 की पावर 1 मतलब 5। ये आ गया है जो फाइनल हमारा है, ये वाली लाइन। अब इसे ही सॉल्व करना है, इसके बात तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पर जोड़ के आपका 31 आ रहा होगा। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिए, खुद से भी करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सो 31 गुणा यहाँ से 6, तो देखिए कितना आ रहा होगा सम। अगर आप खुद से भी निकालेंगे ना, तो 80 के जैसे अगर आप ऐसे करेंगे कि 80 को 1 डिवाइड करेगा, 2 करेगा, फिर उसके बाद देखते जाएंगे और उन सबको भी ऐड करेंगे ना, तब भी कितना आएगा उसका आंसर? 186 ही आएगा। ठीक है, सो ये है सम ऑफ ऑल फैक्टर। देखिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंसेप्ट है। मैं आपको इन्हीं पर बने हुए यूकेपीएससी में क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ, जो पिछले साल आए थे। सो अभी आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, फिर उसके सामने एक प्रैक्टिस सेट्स लगाएंगे हम, जिसमें यूकेपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे इन्हीं कंसेप्ट्स पे बेस्ड जो हैं। ठीक है, अगली जो क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे सभी कारकों का योग, उसको थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे आगे। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।